स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैथ क्लास में। आज क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ और चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के बारे में अध्ययन किया जाएगा। संख्या पद्धति में सबसे पहले आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो इसकी बहुत छोटी सी परिभाषा है कि वह संख्याएं जो वस्तुओं के गिनने में प्रयोग की जाती हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4। हम बात करते हैं कि क्लास में कितने बच्चे हैं, तो 1 2 3 4 गिन के बता देते हैं। क्लास में कितनी सीटें हैं गिन के बता देते हैं। तो ये सारी प्राकृतिक संख्याएं। देखिए, पहला आपका है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसे हम अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं और इसे कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। अब इसकी परिभाषा है वह संख्या जो वस्तुओं के गिनने में प्रयोग की जाती हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4। दूसरी आपकी है पूर्ण संख्या। इसे अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं और इसे W से डिनोट किया जाता है। पूर्ण संख्या क्या है? तो जब प्राकृतिक संख्या में जीरो को जोड़ देते हैं तो पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है। पूर्ण संख्या मतलब संपूर्ण, यानी जब प्राकृतिक संख्या में जीरो को जोड़ दिया जाता है तो पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को जोड़ दिया जाता है तो पूर्ण संख्या प्राप्त। जैसे 0 1 2 3। अब ये क्या था आपका 1 2 3 4, ये प्राकृतिक संख्या थी और जब प्राकृतिक संख्या में जीरो को जोड़ दिया गया तो पूर्ण संख्या प्राप्त हो गई। तीसरा आपका है पूर्णांक। इसे अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर, इसे जड़ से डिनोट किया जाता है। पूर्णांक का मतलब है पूरा अंक। ये ना तो दशमलव में होना चाहिए और ना ये बटे में होना चाहिए। इसका तो जो लिखा जाता है पूरे अंक में नहीं, पूरा इससे ही स्पष्ट है कि भाई पूर्णांक नहीं, पूरा अंक जो भी रहेगा पूरा अंक, जैसे 2 4 6 1 2 कुछ भी रहेगा, ना कि ये दशमलव में होगा ना कि ये बटे में होगा। अब इसकी परिभाषा है कि जब पूर्ण संख्या में धनात्मक संख्याओं एवं ऋणात्मक संख्याओं का संयोग हो जाता है तो पूर्णांक प्राप्त होता है। यानी या ऐसे कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो पूर्णांक प्राप्त होता है। छोटी परिभाषा है पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ने पर पूर्णांक प्राप्त होता है। जैसे -2
3 -2 -1 0। इधर आगे डॉट लगा दें 1 2 3। इसे संख्या रेखा पे डिनोट करते हैं। तो बीच में 0, दाएं तरफ जाएंगे तो धनात्मक और बाएं तरफ आएंगे तो ऋणात्मक। +1 +2 +3 डॉट डॉट -1 -2 -3 डॉट। अब अगली संख्या आपकी है अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं एवं भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या यानी अभाज्य, अभाज्य का मतलब होता है यह पूर्णतया विभाज्य न हो, किसी भी गिनती से ये पूर्णतया विभाज्य न हो, इसका शेष फल 0 ना आए। अर्थात वह संख्याएं जो अपने आप यानी स्वयं से, वह संख्याएं जो स्वयं से और एक से विभाजित हों, अन्य किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य, जिसका हिंदी नाम से स्पष्ट है अभाज्य, जिसके आगे आ लग जाता है वो विभाज्य नहीं होता। जैसे अमर जो न मरे, ऐसे है अभाज्य। तो अगली संख्या है आपका अभाज्य। अभाज्य संख्या वह संख्याएं जो स्वयं और एक को छोड़कर अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 डाटा। 2 क्या है? 2 अपने आप से 2 पहले बात 1 से कट जाएगी तो 1 2 कम 2 अपने आप से कट जाएगी 2 1 कम 2। अन्य कोई गिनती नहीं कटेगी। हम बात करने से 11 लिखा है तो 11 क्या है? अपने आप से कट जाएगा। 11 क्या है? 1 से कट जाएगा। 11 करेंगे हम 11, 11 करेंगे हम 11 और 1 करेंगे हम 11। और जब यही हम बात करेंगे जैसे लिख दिया 9, तो 9 तो अपने आप से कट जा रहा है। 9 1 से कट जा रहा है, अपने आप से कट जा रहा है। लेकिन 9 3 से भी कटता है, 3 त्रिक का 9, इसलिए 9 भाज्य संख्या है। यानी वह संख्याएं जो केवल अपने आप से कटें और 1 से कटें, अन्य किसी भी गिनती से ना कटें, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। और अब देखो भाज्य संख्या, बस यही इसी परिभाषा में लिख दें, वह संख्याएं जो स्वयं और 1 को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाएं, उन संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। सेम यही परिभाषा है भाज्य संख्या। वह संख्याएं जो स्वयं और 1 को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से पूर्णतया
विभाजित हो जाएं उन संख्या को या उन संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। उन संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10। अब अगली संख्या आती है परमेय संख्या। परमेय संख्या किसे कहते हैं? कहते हैं अंग्रेजी में रेशनल नंबर। जितनी भी संख्या आप पढ़ रहे हैं ये क्लास 4 से ही स्टार्ट। वास्तविक संख्या, परमेय संख्या और जो है प्राकृतिक संख्या। अब बात करते हैं परमेय संख्या। बहुत आसान। परमेय संख्या इसे अंग्रेजी में हम रेशनल नंबर कहते हैं। परमेय संख्या, परमेय संख्या का मतलब है अक्सर पटाकर। तो वह संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में लिख सकें जहां Q 0 हो। ऐसी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिख सकें जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 एवं P और Q पूर्णांक को परमेय संख्या कहते हैं। सबसे पहले बात आई कि P बटा Q के रूप में लिखें जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये इतना लिखा रहता है तो हम ऐसे क्यों नहीं कहते जहां P डज नॉट इक्वल टू 0? हम इसे परमेय संख्या क्यों नहीं कहते? मतलब कहता है Q 0 ना हो, इसका मतलब क्या है? ऐसा कह सकता है Q 0 हो ये या ना कहे ये। इसका मतलब होता है Q 0 ना हो का मतलब होता है कि Q क्या है? आपका हर है। Q आपका हर है, यानी हर 0 नहीं होना चाहिए। यदि किसी भी भिन्न का हर 0 हो जाएगा तो वह भिन्न अनंत हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। तो जब वह अपरिभाषित हो जाएगी तो ना वो परमेय संख्या रहेगी, ना वह प्राकृतिक संख्या रहेगी, ना वह वास्तविक संख्या, कोई भी संख्या नहीं बनेगी। इसलिए कहा जाता है कि Q 0 ना हो, इसका मतलब है कि हर 0 नहीं होना चाहिए। अंश 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप बहुत लोग कहते हैं कि क्या 0 एक परमेय संख्या है? तो हाँ, 0 एक परमेय संख्या है। इसको लिख सकते हैं हम 0/1, 0/2 इत्यादि। लेकिन अगर हर 0 हो गया, कुछ भी लिख दें, एनी नंबर डिवाइड 0 इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी किसी भी संख्या को जो हम 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? अनंत आएगा, अपरिभाषित आएगी। इसलिए Q 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या इसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकें जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0। और बहुत सरल भाषा में कहें कि वह संख्या है जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सके जहां Q 0 नहीं होना चाहिए तथा P और Q पूर्णांक परमेय संख्या कहते हैं। यह ऐसी परिभाषा है कि बच्चा कुछ भी नहीं जानता है तो इतनी सरल शब्दों में बताएं कि तब भी जान सकता है। पुनः एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं कि वह संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में लिख सकें जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 एवं P और Q एक पूर्णांक है, परमेय संख्या कहते हैं। अब लिख रहे हैं इसको। वह संख्याएं